ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज बाबा ने कहा कि एक मंत्र दिया बाबा ने। आज कल भी दिया था एक वशीकरण मंत्र, और आज वशीकरण मंत्र दिया था कि बच्चे तुम चुपचाप रह कर के मुझे याद करो, क्योंकि अधिक अगर आप बोलेंगे, अनायास बात करेंगे, तो उसमें हमारी आपकी ऊर्जा ही नष्ट होगी और मन की शक्ति का भी नाश होता है। इसलिए योग में भी द्वंद्व चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चुपचाप रह कर के मुझे याद करो। और आज प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ईश्वरीय नशे में रहना है। आजकल तो मनुष्य कोई अपना नाम शिव रख लेते हैं, कोई जगत राम रख लेते हैं, कोई शिव रख लेते, कोई कृष्ण स्वरूप कहते हैं। अरे ये तो नाम है ना, लेकिन वो विश्व के बाप तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग पर मैं आता हूँ, न कि मैं युगे युगे में आता हूँ। यह शास्त्रों में भी ये कहीं न कहीं पर एक मिस्टेक हुई है। क्या कि मैं हर युग में आता हूँ। मुझे हर युग में आने की ज़रूरत नहीं, मैं कल्प के संगम युगों पर आता हूँ। और आज बाबा ने एक सिमरण करने योग्य बात कही। वो क्या कहा कि इस कर्म क्षेत्र पर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा एक मुसाफिर है। बाबा ने कहा मैं भी मुसाफिर हूँ और तुम भी मुसाफिर हो, और यहाँ हार जीत का खेल है। सब चाहते हैं कि मुझको शांति मिले, लेकिन यहाँ तो शांति मिल ही नहीं सकती। शांति तो शांति धाम में मिलेगी, क्योंकि वो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं ना, इसलिए उसको नाम रूप से न्यारा भी कह देते हैं। और जब वो नाम रूप से न्यारा है तो फिर आप मन के ठिकाने को कहाँ पर लगाएं? फिर वो गुरु गुसाई की तरफ दौड़ते हैं, उनके पास जाते हैं। फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अरे जब परमात्मा को अच्छी तरह से पहचानें, उसको जान जाएंगे, तब आप उसके साथ योग बनाएंगे, योग लगाएंगे, तब आपको शांति का अनुभव होगा। लेकिन शांति तो शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तो हम बच्चे कौन हैं? पुरुषार्थ की राह पर हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा ने कहा दूसरे पेज में अच्छी, बाबा ने सीढ़ी के चित्र का राज समझाते हुए कहा कि जब सूर्यवंशी घराना यहाँ होगा, तब चंद्रवंशी घराने की आत्माएं नहीं होंगी, क्योंकि जब सूर्यवंशी होंगे तो चंद्रवंशी नहीं, जब चंद्रवंशी होंगे तो सूर्यवंशी पास्ट हो जाते हैं। ये संसार में बाबा कहते हैं कि संसार में यज्ञ तो बहुत करते हैं, जिसमें तिल है, जौ है, हवन सामग्री को डालते हैं, लेकिन ये तो है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में तो पुरानी दुनिया, यानी हम पुरानी आहुतियाँ उस यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, और स्वाहा होनी है। चिंतन करने वाली बात बाबा ने कहा कि ज्ञान की बड़ी पराकाष्ठा वाला पॉइंट है ये कि राधे कृष्ण पर तो दोष लगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण पर दोष नहीं लगे। ये बड़ी ही चिंतन करने वाली बात है। वहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। जो सनातन देवी देवता जो धर्म है वो बड़ा सुख देने वाला है। वहाँ पर हीरे जवाहरातों की कमी नहीं होती। देखा सुना है ना, हमारा इतिहास है यहाँ का कि महमूद गजनबी जब आया तो यहाँ से हीरे और जवाहरातों को लूट कर ले गया। भारत और ही पतित बनता चला गया, गरीबी होता चला गया। अब जब दुखी हुए तो किसको पुकारा? उस परमात्मा को पुकारा, बाबा को पुकारा, हे पतित पावन आओ, हे हेविनली गॉड फादर आओ। जब हेविनली गॉड फादर धरती पर आएगा तो क्या करेगा? वो स्वर्ग ही तो रचेगा। वो स्वर्ग रचने के लिए आता है। अगर आप किसी आतंकवादी को मिलाओगे, किसी अपराधी को बुलाओगे, तो वो क्या करेगा? वो अपराध ही करेगा। और स्वर्ग के रचने वालों को बुलाओगे तो वो स्वर्ग रचेगा। आज बाबा ने वरदान में क्या कहा? सदैव एवर रेडी रहना है। किसी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, कल भी विनाश हो जाए, हम
तैयार हैं, एवर रेडी हैं। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, एक वशीकरण को, महामंत्र को अपने साथ सदा रखना, तो सेवा भी होगी और सफलता भी मिलेगी। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि अगर बाप की 1000 गुणा अगर आपको मदद लेनी है तो हिम्मत का कदम बढ़ाओ। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।